हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्व ट्रेडर। आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि गोल्ड और बीटीसी। आप देख ही होंगे कि काफ़ी दिनों से मार्केट गिरता जा रहा है, तो हम ये चेक करेंगे कि मार्केट क्या अब और गिर सकता है या अब मार्केट अप ट्रेंड मूव दे सकता है। ठीक है, इस बेस पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है बीटीसी बिटकॉइन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ से और गिर रही थी और कितना गिर सकती है मार्केट। काफ़ी दिनों से मार्केट बहुत बड़ा फॉल हुआ है। ठीक है, आप अगर देखे जाए तो देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है। एक मैं और इसे छोटा यानी बड़ा करता हूँ, वन डे यानी एक दिन के चार्ट पे आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए किस दिन से मार्केट एकदम शार्प डाउन ट्रेंड हो रहा है। देखा जाए तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे कट मिला, ये एक पुल बैक था 28 मई। ठीक है, 28 मई 2026, 28 मई। और आपका पुल बैक कब मिला होगा? 1 जून। ठीक है, 1 जून को अच्छा खासा पुल बैक, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक पर्पल वाली लाइन आपको ला के मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं बताता हूँ कि कट मिलना चाहिए और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे कट मिलेगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये भी चीज़ समझिए कि ये देखिए वन डे के चार्ट पे हमें कट मिला है। ठीक है, कट हालांकि हमें इस यहीं समझ में आ गया होगा 28 मई को, 28 और आपका 29, 30, 31। ठीक है, लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि ये कैंडल देखिए 28 मई की कैंडल, और 28 मई की कैंडल कोई ब्रेक नहीं कर पाई 29 से लेके आपका 31 तक। ठीक है, 31 तक। तो ये 3-4 कैंडल हैं जो ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे कि ये देखना चाहेंगे मार्केट क्यों गिरी, यहीं से मार्केट क्यों गिरी और इतना क्यों गिरा, और क्या मार्केट और गिर सकता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है अब वो डाउन है। ये तो तय है कि मार्केट और गिर सकता है, लेकिन ये दोनों की मतलब ये आज की कैंडल जो आज 6 तारीख है वो इस जगह फॉर्म हो रही है, इस जगह बन रही है। ठीक है, और ईएमए जो है अपना ये यहाँ है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट जैसे इतना डिस्टेंस, ये काफ़ी डिस्टेंस यानी थोड़ा सा वो अप साइड तो बाउंस करेगा ही करेगा। वैसे ट्रेंड डाउन है, हमें डाउन ट्रेंड के लिए ही देखना है। और क्यों बाउंस करेगा, कहाँ से सपोर्ट है, ये चीज़ हम चेक करने के लिए हम पीछे अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है। देखिए ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है, मार्केट पीछे कभी इस वाले पॉइंट से, किस दिन, ये 6 फरवरी 2026। ठीक है, और ये कितने पॉइंट पे आपका, देखिए एक मोटा नंबर भी है, 60,000, 60,000, ये वो सॉरी 61 था शायद, नहीं 60,000 है। ठीक है, 60,000 काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। 60,000, और जो कि इसका एसएल हिट हो चुका है, ब्रेक भी कर चुका है ना। यहाँ पे जो जितने बार का एसएल होगा वो सब मार्केट ने खा चुका है, एसएल हिट हो चुका है, तो मतलब इसको ब्रेक कर दिया है। 60,000 का सपोर्ट लाइन वो ब्रेक कर चुका है। सो इससे यह है कि मार्केट तो ट्रेंड भी डाउन है और एसएल भी हिट हो चुका है। हाँ, वो सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 6 तारीख आज सैटरडे है और कल संडे, तो 2 दिन तो मार्केट का पता ही कि रहेंगे कि और जिगजैग करेगा ही करेगा। तो 2 दिन के बाद जब ये मंडे होगा तो या तो इतना ये काम हो सकता है इन 2 दिन में कि मार्केट यहाँ तक जाए, 9 ईएमए के आसपास जाए, क्योंकि वो ईएमए की जो ईएमए लाइन और जो कैंडल का है दोनों के डिस्टेंस थोड़ा दूर है। तो एक ना बार यानी कि वो कभी ना कभी उसे रिट्रेस करने, टच करने उसके पास वो ज़रूर जाता ही है। ठीक, कि मार्केट यहाँ तक आई थी और फिर यहाँ से अब जो मार्केट है वो यहाँ पे क्लोजिंग हुई और जो आज का दिन है वो यहीं पे ही खुला है। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ रन करता है। ठीक है, मतलब ऊपर जाता है नीचे जाता है। व्यू हमारा डाउन ही रहेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत अभी आज 2 दिन तो हमें ट्रेड करना ही नहीं है, सैटरडे संडे, क्योंकि ये 2 दिन मार्केट में मैनिपुलेट होता है, ट्रैप होता है। और जैसे कि आप सब दिख रहे हैं मार्केट का व्यू तो डाउन है, लेकिन ये अपसाइड जा सकता है। क्यों जा सकता है ये भी मैंने बताया है कि मार्केट का यहाँ से 60,000 से अच्छा खासा सपोर्ट है। अब बना है तो ट्रेंड डाउन है, ये चीज़ आप समझ गए हैं। तो और बीटीसी आपका और गिर सकता है, कहाँ से कहाँ तक गिर सकता है, ये सारे लेवल हमने लगा दिए हैं। हालांकि ये तो काफ़ी दूर हो जाएगा ये। चलो देखते हैं, वैसे ट्रेंड तो डाउन है। और गोल्ड में भी सेम प्रोसेस है, गोल्ड में भी हम देखते हैं। चलिए अब गोल्ड का देखते हैं। गोल्ड में क्या कहाँ तक क्या जा सकता है। गोल्ड भी वैसे बहुत पॉइंट डाउन चला गया, 3% नीचे चला गया था। ठीक है, ये अच्छा। और गोल्ड में मैं दिखाता हूँ मार्केट कहाँ से ही गिर रहा है। देखिए गोल्ड लास्ट हायर उसने कहाँ बनाया था, लास्ट हाई यहाँ इस पे जनवरी, 29 जनवरी। चलो ये अगर इससे भी और नीचे अगर हम जाके देखें तो 2 मार्च से वो गिरने लगा है। लास्ट बिल्कुल यहाँ तक वो गिरा था कि कितना डाउन, हाँ इस वाले हरे लाइन तक, यानी इस वाले सपोर्ट तक 23 मार्च, 23 मार्च से तक मतलब यहाँ गिरा था। जो कि अभी हमारे इस वाले सपोर्ट से मार्केट मतलब इस वाले सपोर्ट के पास अभी मार्केट आई नहीं है। अगर ये वाली लाइन अगर ब्रेक हुई तो इस वाली लाइन तक 100% गिरेगा। जैसे कि आप सब यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ से कट मिल चुका है। ठीक है, यहाँ से कट मिल चुका है बिल्कुल शार्प, है ना। और मान लिया जाए अगर यहाँ पे हमें समझ में भी नहीं आता तब भी एक चांस हम यहाँ ले सकते थे, यहाँ ले सकते थे। जैसे कि मैं बताता हूँ अपना प्लान भी कि कट मिल गया है, डाउन ट्रेंड है, ये तय है। और दूसरा अगर हमें तब लेना है जब रिजेक्शन पे, यानी ईएमए के रिजेक्शन पे,
क्यों क्योंकि वहाँ से छोटा सा एसएल जाएगा, रिजेक्शन पे छोटा सा एसएल जाएगा। अगर मान लिया जाए ये डाउन ट्रेंड है, अगर हमने यहाँ कहीं इस वाले पॉइंट पे, मैं बताता हूँ, अगर हमको यहाँ कहीं इस वाले पॉइंट पे अगर हमने डाउन ट्रेंड के लिए बनाया होता तो एसएल देखिए कम से कम हमें इस वाली कैंडल पे या इस वाली कैंडल पे हमें रखना होता, जो कि बहुत बड़ा एसएल होता। यहीं अगर हम यहाँ पे अगर शॉर्ट करते तो एसएल सिर्फ यहाँ पे लगाना पड़ता। मान लिया यहाँ पे भी अगर हम शॉर्ट करते तो एसएल सिर्फ यहाँ पे लगाना पड़ता। तो ये छोटे छोटे एसएल है, इसलिए हमें एक पुल बैक के साथ जाना चाहिए अगर बिल्कुल वन वे ट्रेंड है तो, और नहीं तो फिर रिजेक्शन का वेट करना चाहिए। जहाँ से ब्लू या ब्लैक वाली लाइन से रिजेक्शन बनता है, सेटअप बनता है, तो हमें वहाँ से लेना चाहिए। जैसे कि अब देखिए मैं दिखाता हूँ कि एक सेकंड में ब्रूस हटा लूँ। देखते मैंने एक इसमें शॉट बनाया था, वो किस में है, कहाँ गया भाई। देखिए इस वाली लाइन को उसने अभी टच नहीं किया है, ठीक है, हमारे सपोर्ट तक नहीं आया है, वो इस वाले में होगा शायद। ये देखिए मैंने यहीं बनाया था, लेने का प्लान बिल्कुल वही था। देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या सीन था, ये इस जगह से, यहाँ से देखिए मार्केट, मैं जूम करता हूँ, 5 मिनट का चार्ट है और मार्केट किस दिन से, लगभग 4 जून, ठीक है, 4 जून से ये मार्केट जिग थी और ये हमारे बॉक्स का वही फंडा था कि अगर बॉक्स को ब्रेक करता है तो हमें उधर ही लेना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे किसी इस वाली कैंडल ने अप साइड के लिए बॉक्स को ब्रेक किया तो हमें तब भी नहीं लेना है। सेकंड कैंडल हमारी रेड बनी तो हमें पता चला कि थोड़ा डाउन है, फिर दूसरी, ये तीसरी ग्रीन है, फोर्थ। अब कम से कम अगर हम इस वाले पॉइंट पे भी अगर हम एंट्री लेते तो थोड़ा बहुत तो हमें 100% मिलता ही मिलता। यहाँ पे एंट्री लेके और यहाँ का एसएल देखिए अच्छा खासा वो यहाँ तक गया भी है ना। तो ये होता है शॉर्ट। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी ट्रायंगल, एंगल या रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होने पर और 3 कैंडल पैटर्न सेटअप वर्क करने पे हमें प्रॉफिट वो मिलता है। तो दोबारा देखिए इसके बीच मैंने बोला कि वो हमें ट्रेड नहीं लेना है। दोबारा देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए इस वाली कैंडल ने हमें ब्रेक किया, ठीक है, और दूसरी कैंडल भी इसके, जबकि इसको भी दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल को ब्रेक करके अपसाइड क्लोजिंग है। फिर तीसरी कैंडल ने, देखिए तीसरी कैंडल कैसे बनी, इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से कैंडल बनने का वेट करना चाहिए। देखिए तीसरी कैंडल ग्रीन और फिर यहाँ से मार्केट अप चला गया। हाँ, हालांकि हमें इस पॉइंट से एंट्री लेना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैं नहीं भाई, दोबारा वो झिकझक हो सकता है, इस डिब्बे के अंदर तो हमें लेना ही नहीं है। तो देखिए दोबारा से जब मैंने ये देखिए एक प्लान बनाया था कि यहाँ से मार्केट अगर ये जाती है फिर दोबारा ऊपर जाती है, इसे टच करती है रेक्टेंगल बॉक्स को, फिर वहाँ से नीचे आती है तो हमें एंट्री लेना है। और जैसे कि वो आया भी, जैसे कि सबसे पहले इस जगह से देखिए आप, यहाँ से देखिए यहाँ पे वो नीचे आया, ठीक है, और यहाँ से नीचे जाके इस तरीके से आया, फिर ये ऐसे गया और फिर यहाँ से गिरा। तो जो मेरा एंट्री था, मेरा एंट्री कहाँ था, मेरा एंट्री आप देख सकते हैं कि इस वाले लेवल पे था, ठीक है। जब मार्केट ऐसे आया, ऊपर भी गया, है ना, ऊपर जाके फिर जब ऐसे गिरा तो हमारा इस वाले पॉइंट पे था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो हिट हो चुका है। अब वो क्यों हिट हुआ है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए मेरा एसएल ये कहाँ था, ये मेरा एसएल इस वाले पॉइंट पे था, ठीक है, और टारगेट मतलब हमारा यहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा। लेकिन मार्केट मतलब आधा, मतलब थोड़ा सा गया, फिर मार्केट ठीक ठाक चली नहीं। ये कैरेक्टर ही देख के, कैंडल का स्ट्रक्चर ही देख के समझ गया कि भाई फंसने वाला है। तो ज़रूरी नहीं कि मैंने बताया तो वो बिल्कुल बनेगा ही। तो मैंने बोला ना कि मार्केट ऐसा नहीं कि 100% बिल्कुल सही होता है। हालांकि देखिए सही ही हुआ है, ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर गया। देखिए मार्केट कितना फॉल गया यहाँ पे, उसने मुझे फंसा लिया है, ठीक है। मेरा प्लान जो सही है, बट कभी कभी जो होता है वो प्लान भी हमारा फेल हो जाता है। प्लान सही होता है लेकिन मार्केट हमें हमारे प्लान, हमारे सेटअप पे वो ट्रैप कर देती है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्क, तो इसलिए हमें छोटा एसएल रख के करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया एसएल हिट हो भी गया तो छोटा होना चाहिए। दूसरा और मतलब कि क्या होना चाहिए था इसमें, तो ये एक एसएल गया, ठीक है हमारा, यहाँ से फिर ऊपर चला गया। मैं फिर वेट किया, ऊपर तो हमें लेने ही नहीं है क्योंकि जो मेन है। और अगर मैं यहाँ पे एक गलती और थी, अगर मैं यहाँ पे मैं अच्छे से 15 मिनट में भी मैं चेक करता, हम तो ये गलती नहीं होती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट में भी चेक करता ना तो शायद आई थिंक नहीं, 15 मिनट में ही मैंने लिया होगा। ये देखिए 15 मिनट में ये देखिए अच्छी खासी ये रेड कैंडल बनी है, तीन तीन ग्रीन कैंडल बन गई, फिर उसके बाद ये रेड कैंडल। हाँ मैंने 15 ही मिनट पे लिया, सॉरी मैंने 15 ही मिनट पे लिया है, बट मैं ट्रैप हो गया। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट का अगर हमें ट्रैप करना, उसका ट्रैप और हमें उसका ट्रैप करना, वो चलता ही रहता है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल, मैं पहले ही बोलता हूँ कि 100% हमारा प्लान सही है, लेकिन भाई मार्केट वो भी जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, वो उसे भी पता है हमने क्या सेटअप बनाया है। तो इसलिए देखो मार्केट को जाना नीचे था, ये तो तय था कि मार्केट को जाना नीचे, क्यों, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड हमें बता रहा था, 1 डे 4 आवर 1 आवर, है ना। लेकिन उसने क्या किया, पहले सबका एसएल खा लिया, क्योंकि पीछे से काफ़ी देर से मार्केट यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे ऊपर जा रहे थे, एक बार उनका यहाँ पे एसएल खाया, फिर जब सब लोग सोचे यहाँ से नीचे जाएगा तो एक बार अप साइड बाउंस देके फिर वो यानी नीचे सेलर का उसने एसएल खाया। और तब यहाँ पे देखिए साफ बिल्कुल क्या 1 डे एकदम कंटिन्यू रेड कैंडल है, वो भी 15 मिनट में भाई, 15 मिनट में। अगर तो दूसरा तो यहाँ पे चलो चलेगा, मैंने यहाँ पे अपना कवर कर लिया था, है ना। अगर किसी का लॉस हुआ होगा तो यहाँ पे उसने मेरे प्लान सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर लिया होगा। देखिए कोई सा भी ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर हो,
किसी से भी पूछ लेना कि उसका जो प्लान है क्या 100% एक्यूरेट है, बिल्कुल मतलब प्लान तो सही है, लेकिन हर बार हर टाइम 1000 टाइम क्या वो बिल्कुल सही जाता है? ऐसा नहीं है कि वो 1000 टाइम 100 टाइम या 10 टाइम भी वो बिल्कुल सही जाए। 10 में से हाँ ये तय है कि 10 में से 8 बार तो वो सही जाएगा ही जाएगा। मैं भी अपने प्लान पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता हूँ कि भाई 10 में से कुछ 8 नहीं तो 7 बार तो सही जाएगा ही जाएगा। मान लिया 3 बार लॉस भी हो गया तो कम से कम 7 बार प्रॉफिट भी तो देखा जाएगा। लॉस छोटा है, प्रॉफिट बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें कट भी अच्छा खासा यहाँ पे समझ में आ गया। और ये इस वाली कैंडल ने, ठीक है, 5 जून को इस वाली कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दे दिया इस रेड वाली कैंडल का, जो कि ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ब्रेकआउट दे दिया, एक पुल बैक भी हो गया ग्रीन वाला। फिर जब वो दोबारा और दोबारा ये नीचे आया रेड कैंडल 18:45 पे, ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ पे तीसरी कैंडल पे वही अपना सेटअप की तीसरी कैंडल पे, क्योंकि हमें पता है 5 मिनट में वो ट्रैप कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी जिगजैग हो ना और छोटी छोटी कैंडल बने तो उस वक्त हमें 5 मिनट में थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें 15 मिनट पे हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो मैंने 15 मिनट फॉलो किया और इसकी तीसरी कैंडल पे हमने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया पुल बैक पे। ठीक है, और देखिए अच्छा खासा रिजल्ट मिला ही है। हाँ, वो थोड़ा सा रहेगा, मैं ये बता रहा था कि मार्केट अभी उस पर और टाइम होता तो इस वाली लाइन को टच करता ही करता है, यहाँ से एक बार फिर वो बाउंस होता ही होता है। तो 4200 भी कर सकते हैं, ओनली 4200, जैसे कि भाई ये काफ़ी बड़ा है, अगर इतने पॉइंट 100 पॉइंट भी गिर गया तो बहुत गिर गया है। ठीक है, अब वैसे मैंने यहाँ पे क्यों लगाया था, ये इसका लॉजिक देखते हैं कि यहाँ पे मैंने क्यों लगाया था। तो हम सबसे बड़े बड़े टाइम पे हम चेक करेंगे कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। तो देखिए मार्केट मैंने यहाँ पे लगाया था, अभी मार्केट मार्केट इस वाले पॉइंट पे है ना, इस वाले को वो सपोर्ट को टच करने या ऐसे हिट करने के लिए वो आता वो, क्योंकि देखिए डाउन ट्रेंड था अच्छा खासा फुल, मतलब ये ग्रीन कैंडल थी, अगर वो टाइम ओवर मतलब टाइम हो चुका था इसलिए वो क्लोज हो गई है मार्केट। ठीक है, अगर ये जब भी खुलेगा तो ये हो सकता है कि एक बार नीचे बाउंस करके फिर यहाँ से अपसाइड कर जाए। अपसाइड क्यों करेगा, क्योंकि यहीं से ही बाहर एक्टिव हुए थे और यहीं से ये देखिए ये जो कैंडल है यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड को, वन डे का चार्ट है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड पकड़ा था। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से थोड़ा सा वो बाउंस दे ही सकती है, थोड़ा सा ऊपर जा ही सकता है। और अगर नहीं गया और पुल बैक हुआ 3 कैंडल सेटअप पैटर्न तो हम सीधा कहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक। लेकिन यहाँ तक देखने से पहले एक हमें मोटा नंबर यहाँ पे भी मिलता है, तो हमें यहाँ पे इस वाले का वेट करना चाहिए 4200 का वेट, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा, क्योंकि एक नंबर साइकोलॉजिकल नंबर है ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट बाउंस कर सकता है। तो आज के लिए ये वीडियो था जो कि आपने गोल्ड और बिटकॉइन में देखा। बिटकॉइन में भी मैंने समझाया कि आपको